चीज को पाने के लिए सोचना पड़ता है। आप आज इस हॉल में आए हो, इस हॉल में भी बैठे हुए हो, आपका रोल मात्र 10% है। 90% रोल इस बात का है कि आपके दिमाग ने ये स्वीकार किया, ये एक्सेप्ट किया कि मुझे इस हॉल में कल जाना है। इस बात का ही सबसे बड़ा रोल है, आपका आने का कोई रोल नहीं है साहब। क्योंकि आपका दिमाग ये स्वीकार नहीं करता कि मुझे हॉल में जाना है, तो आप आज का टाइम कहीं और दे चुके होते। आप प्लान देने में जा सकते थे, रिश्तेदारी में जा सकते थे, बर्थडे में जा सकते थे, या घर में सो भी सकते थे, लेकिन आपने ये काम नहीं किया। इसका मतलब आने में जो रोल है वो आपका नहीं है। आने में जो रोल है वो आपके थॉट प्रोसेस का है, आपके दिमाग ने स्वीकार किया। वैसे ही मैं बोलता हूं, यहाँ पे जब एक आदमी पूछता है क्या सारे लोग डायमंड बनना चाहते हैं, कुछ लोगों की आवाज आती है कि यस हम डायमंड बनना चाहते हैं। फिर सामने वाला लीडर बोलता है कि सर आवाज कम आ रही है, तो अगली बार कुछ लोग बोलते हैं ले बोल दिया यार बनना चाहते हैं, बोलना ही तो। फिर बोलता है अभी भी आवाज नहीं आई ऊपर वालों की, तो ऊपर वालों ने ले बोल दिया भाई अब क्या करवाएगा, बोलने से कौन सा डायमंड बनाएगा, हमने कौन सा बनना है। सबसे पहले मुश्किल ये नहीं है डायमंड बनना, इस काम में सबसे बड़ा मुश्किल काम है, जानना चाहते हैं क्या? आपका दिमाग ये स्वीकार करे कि डायमंड बना जा सकता है। जिस दिन आपके दिमाग ने स्वीकार कर लिया कि डायमंड बना जा सकता है, यकीन मानना आपका 90% काम हो गया है, 10% काम उसके बाद होना है। 90% रोल ही इस बात का है कि डायमंड बना जा सकता है। मैं आज आपके बीच में हूं तो 10% रोल मैं आपके बीच में हूं इस बात का है, लेकिन 90% रोल इस बात का है कि मेरे दिमाग ने स्वीकार किया कि मुझे जयपुर में इस हॉल में जाना है। 90% इसी बात का रोल है सर। दूसरा रोल, ऊपर वाला एक आदमी को कामयाब होने का मौका हमेशा देता है। कुछ लोग उस मौके को नजरअंदाज कर देते हैं और कुछ लोग उस मौके को स्वीकार कर लेते हैं। और यकीन देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है ऊपर वाले की मर्जी के बगैर आज तक एक पत्ता भी नहीं मिला है। एग्री है? क्या लगता है ऊपर वाले की मर्जी के बगैर कुछ हो सकता है? तो आप यकीन मानना आप अपनी मर्जी से यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, ये मर्जी ऊपर वाले की है। अगर ऊपर वाले की मर्जी नहीं होती तो जब सुबह आप वोट के लिए निकले थे, आपके घर से बैंक से फोन आता कि आपका बच्चा छत से गिर गया, आप मुझे बताइए हॉल में होते या बच्चे को हॉस्पिटल ले जा रहे होते? क्योंकि ऊपर वाला नहीं चाहता था। अचानक कोई काम आ जाता, कोई अनहोनी होती या खुशखबरी होती और हम लोग मीटिंग में नहीं आते, मतलब ये नहीं था कि अनहोनी हुई या खुशखबरी हुई, ऊपर वाला नहीं चाहता। ऊपर वाला नहीं चाहता था कि आप इस मीटिंग को अटेंड करें, और ऊपर वाले को धन्यवाद देना कि वो चाहता है कि आप कामयाब हो, इसलिए अब तक इस हॉल में बैठे हो। हमें विश्वास करने की जरूरत है, जब ऊपर वाला चाहता है और हमारे दिमाग ने स्वीकार कर लिया कि मैं बन सकता हूं, तो मुझे बनने के लिए यहाँ पे सीखते रहना पड़ेगा, और सीखने के लिए काम करना पड़ेगा। आपको बच्चा बनना पड़ेगा। बड़े कोई भी है, क्योंकि बड़ा आदमी कामयाबी नहीं होता, बच्चा बनना पड़ेगा। जब आप बच्चे जिस दिन बन जाते हैं तो आपकी जिंदगी में वो सीखना आ जाता है, क्योंकि आपकी जिंदगी में जब सीखना शुरू करते हैं तो सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। साहब लोग बोलते हैं ना पहले आए वही बन गए, आपको भी लोग बोलते हैं पहले आए वो बन गए। मेरा एक सवाल आपसे, आप सबके दादाजी हैं? क्या लगता है आप जिंदगी में कभी दादा बनोगे कि नहीं बनोगे? हाँ ठीक है, कुछ प्रोसेस है समाज के प्रकृति के, वो तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन दादा बनोगे कि नहीं बनोगे? बोल के बताओ, बोल के, जिनको लगता है कि बनोगे। लेकिन कोई पैदा होते ही वो तो बना देता था, बन जाएगा क्या? नहीं बन सकता। क्या होगा? दादा बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? 50 साल? 40 ना? अच्छा क्या गारंटी है 40 में दादा बन जाएगा? आप तो बने ना, आप पूरी बात जो कहना ये सही बोल रहे हैं, इनकी बात को सुनिए। क्या कोई गारंटी है 40 साल में दादा बन जाएगा? हाँ ये 42 भी लग से हो सकता है, 45 भी हो सकता है,
भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। नहीं, प्रोसेस जो है समाज का उसके बाद तो बनेगा, लेकिन टाइम उसे 38 साल में बने, 40 साल में बने। लेकिन कोई आदमी ये बोले कि यार मतलब 40 साल का हो गया और अभी भी दादा नहीं बना, हमारे जो पड़ोसी है वो तो 40 साल में बने गए, मैं तो बना नहीं, तो आज के बाद दादा बनने की उम्मीद खत्म। क्या ये सही है क्या? लेकिन ये है कि ठीक है यार, किसी के बच्चों की शादी जल्दी होगी तो किसी के बच्चों की शादी 2 साल बाद होगी, किसी की खुद की शादी 20 साल की उम्र में होगी तो किसी की खुद की शादी 28 साल की उम्र में होगी, तो किसी की शादी 18 साल में होगी, 16 साल में होगी, जैसे पुराने टाइम में हमारे राजस्थान में कर देते थे। तो इसके अंदर लेकिन ये है कि जो आदमी पैदा हुआ है वो दादा बनने का हक है। किसी को 2 साल ज्यादा लगेंगे तो किसी को 2 साल कम। मेरे दोस्त ये बात वैसे ही है, AWPL के अंदर जो पैदा हुआ है और जिसने फॉर्म भरा है वो हर आदमी डायमंड बनने का हकदार है। कोई 2 साल बाद बनेगा, पहले बनेगा, लेकिन बनेगा 2 साल। आप ये नहीं कह सकते कि देख महेंद्र जी 3 साल में बनेंगे और मैं नहीं बना तो उम्मीद खत्म। तो साहब फिर तो 40 साल में दादा बन के तो बाकी लोग सारे बोलेंगे हम तो बनेंगे, 56 तक भी लोग वेट करेंगे। प्रोसेस हैं, परिस्थितियां हैं और बहुत सारी चीजें हैं। वैसे ही आपके लिए भी जरूरी है कि जिस आदमी का फॉर्म भरा गया, जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया, वो आदमी लगातार लगा रहेगा, वो यहाँ पे डायमंड बन जाएगा। और मैं आपके सामने प्रत्यक्ष हूँ दोस्त, आज बताते हुए बड़ी खुशी है कि मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे बोल रहे थे कि डायमंड की आन बान शान निराली होती है ना, और उसके आगे वाला लाइन क्या थी? हर दिन ईद रात दिवाली कुछ नहीं होती। डायमंड की आन बान शान निराली होती है, और हम हर बार कहते हैं उसके पास बिना क्लच और बिना गियर की लग्जरी कार होती है। वाह 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 वाह। और आज भी बोलते हैं डायमंड बनने के बाद फ्री हो जाएंगे। आज भगवान सिंह जी डायमंड बने ना, आपके पास कौन सी गाड़ी है? ओडी है, समझना। आपके दोनों पैर काम करते हैं कि एक ही पैर काम करता है जब गाड़ी चलाते हैं? एक पैर फ्री है। जिसके पास अल्टो है उसको कभी क्लच भी दबा रहा है, ब्रेक भी दबा रहा है, क्लच भी दबा रहा है, ब्रेक, दोनों पैर मेहनत पे लगे हुए हैं। इन्होंने एक पैर फ्री कर लिया आपका। दूसरा, जब गियर डाउन करने पड़ते हैं तो आदमी का क्लच दबाता है, गियर डाउन करता है, गियर अप करता है, गियर डाउन करता है, गियर अप करता है, करता है कि नहीं करता? आपको याद है आपने गियर कब डाला था? 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, आपको पता है 6 नंबर में चल रही है कि 7 नंबर में कि 9 नंबर में? वो गाड़ी ने अपने इनका काम ले लिया आपने, वो खुद ही तो 2 नंबर में चलती है, खुद ही 9 नंबर में चलती है। जब जैसी जरूरत होती है गियर अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। तो आप मुझे बताइए फ्रीडम है कि नहीं है? ये हाथ फ्री है, ये पैर फ्री है, तो आप मुझे बताइए डायमंड बनने के बाद फ्रीडम मिलता है कि नहीं मिलता? ये सबसे बड़ा। बाकी गाड़ी के अंदर आदमी यहां से निकलता है, यहां से निकलता है, तो जब पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं, छोटी जगह होती है, तो सोचना पड़ता है यार किधर से निकलूं। अब इनसे पूछो, इधर दीवार आ गई, इधर कोई दूसरी गाड़ी आ गई, तो इनके लिए ये जरूरी नहीं है कि इधर से उतरे, इधर से उतरे, इनके ऊपर भी एक गेट है, ऊपर से भी निकले हो कभी? फोटो वोटो देखी होगी ना आपने? तो बस डायमंड की आन बान शान निराली होती है, उसके पास बिना क्लच बिना गियर की ऊपर गेट वाली भी लग्जरी कार है। और ये इतिहास है, ये इतिहास है जयपुर टीम का। आज मेरी टीम के अंदर 150 से ज्यादा लग्जरी गाड़ी, 150 ओडी, BMW, मर्सिडीज, जैगवार और पोर्शे जैसी लग्जरी गाड़ी है। लेकिन सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा लग्जरी गाड़ी अगर किसी स्टेशन पे है तो वो आपका जयपुर स्टेशन है। आप सोच कर देखिए मैंने क्या पाया क्या कमाया, इस बात का मतलब नहीं है। आप मेरी जगह के देखिए, रात को जब मैं एयरपोर्ट से निकल रहा था मैंने देखा 7-8 गाड़ी, ओडी, BMW, मर्सिडीज, रेंज रोवर, जैगवार और सबके ऊपर सेम नंबर। आज तक 990 जयपुर स्टेशन से कोई रईस ऐसा नहीं निकला होगा
जिसको लेने के लिए 10 लग्जरी गाड़ी सेम नंबर की आई हुई। सेम नंबर बोला है मैंने, 10 लग्जरी गाड़ी तो ज्यादा भी आई होगी, हो सकता है उनकी उड़ा दी, लेकिन सेम सिंगल नंबर की 10 लग्जरी गाड़ी वहां वेट कर रही होंगी। आज मैं जयपुर पे आता हूँ, एयरपोर्ट से बाहर निकलता हूँ, जब 10 लग्जरी गाड़ी निकलती है ना, तो आसपास खड़े लोगों की आंखें ऐसे खोल कर देखते हैं, नंबर एक ही दूसरा तो लगता है देख देख के मतलब एक वही नंबर के लग रहा है। आप सोचिए इससे बड़ा विजन क्या हो सकता है यार। आप इस चीज को सोचिए। अभी मैं 4 दिन पहले बीच में 4 दिन दुबई में था, बढ़िया बिजनेस चल रहा है। हमें आज तक ये पहले सोचना पड़ता था कंपनी ट्रिप देगी तो हम विदेश घूमने जाएंगे। आज इस कंपनी ने इतना पैसा दिया और इस लाइफ बना दिया कि मुझे लगा कि 4 दिन मेरा कहीं कोई काम नहीं है, तो मैंने तुरंत दुबई का टिकट कराया। नसीब सर को भी मैंने बोला चलो यार हम साथ चलते हैं, मैं अकेला हूँ तो हम लोग साथ चलते हैं, लेकिन इन्होंने पहले से ही टाइम दिया हुआ था तो हम लोग साथ नहीं जा पाए। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ दोस्त, आप 16 साल वाली जो जिंदगी थी ना उसमें जाओ, याद करो अपने सपनों को और हक मत देना किसी को आपके सपनों के प्रति साथ खेलने का। हक मत देना कि दुनिया में कोई आदमी आपको नेगेटिव कर दे। मैं लाइव एग्जांपल हूं यार, क्या नहीं किया होगा हम लोगों ने। लोग आपको आगे बोलते रहेंगे, सरकारें बदलती रहेंगी, आती रहेंगी। जब भाजपा आएगी तो बोलेगी कांग्रेस ने महंगाई बढ़ा दी, कांग्रेस आएगी तो बोलेगी बीजेपी ने महंगाई बढ़ाई। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या महंगाई कभी रुकेगी क्या? मेरे दोस्त समस्या तो महंगाई है ही नहीं। ये तो हमें भ्रमित किया गया इतने सालों से सरकारों के द्वारा अपने वोट बैंक लेने के लिए, और एक आम आदमी देश का भ्रमित हो रहा है। महंगाई किसके लिए है? आप याद करो, आज से 20 साल पहले जब 40 रुपए और 30 रुपए और 20 रुपए लीटर पेट्रोल था, क्या बाइक की टंकी फुल कराई थी? जब किसी से मांग के लेके गए थे ना, तो ये सोचा था मोसी का घर 40 किलोमीटर है और प्लेटिना एवरेज 50 का देती है, तो हमने बोला 800 ग्राम डालते हैं। बोलो किया कि नहीं किया साहब? मैंने किया। मैं तो मेरी बात नहीं, मैंने किया, मुझे बताने में शर्म नहीं, आप रईस होंगे तो बात अलग है, लेकिन मैंने किया। लेकिन जिनके पास उस टाइम पैसा था तब उनकी टंकी उस टाइम भी भरा करती थी, और जिन लोगों के पास आज 100 रुपए पेट्रोल होने के बाद भी आज ये हिसाब लगाते हैं प्लेटिना है 40 किलोमीटर जाना है 800 ग्राम बात है। लेकिन आज भी जिनके पास पैसा है तो पेट्रोल पंप पे जाके ये बोलते हैं कि फुल करते हैं, नहीं हो रहा। आप मुझे बताइए, प्रॉब्लम महंगाई नहीं है यार, प्रॉब्लम कमाई है। महंगाई महंगाई चिल्लाते रहेंगे, एक बार कमाई पे फोकस करो। महंगाई नाम की कोई बीमारी इस दुनिया में है ही नहीं, प्रॉब्लम कमाई में है। आज हमें बच्चों के लिए सोचना पड़ता है कौन से स्कूल में पढ़ाएं। क्या इस जयपुर में ऐसे स्कूल भी होंगे जिनकी 1-1 लाख रुपए महीने की फीस जाती है? और आपके गांव का जो प्राइवेट स्कूल है ना, वहां मास्टर जी आपके घर पे आके सिफारिश करता है, भाई साहब इस बार आपके बच्चे को मेरे स्कूल में डालना। मास्टर जी रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, करते हैं अगर आप 3 बच्चों को डाल दोगे तो चौथा फ्री कर देंगे, है ना। अब कई आदमी तो उस टाइम सोचते हैं यार बड़ी गलती हो गई, अगर 4 पैदा कर लेते तो एक फ्री हो जाता, चौथे को तो फ्री में बढ़ा लेते। और हमने तो 4 इसलिए पैदा नहीं किए क्योंकि सोचा था खर्चा ज्यादा हो गया, तो मास्टर जी बोल रहे थे 3 को आप अपने बच्चों को डाल दो, चौथे बच्चे की फीस नहीं देंगे, आते हैं। लेकिन आज भी जयपुर के वो स्कूल जहां लाख रुपए की फीस है, वहां पे एडमिशन नहीं मिलता है। आपको बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेताओं की सिफारिश लगाने के बाद एडमिशन नहीं मिलता है। आप मुझे बताइए प्रॉब्लम महंगाई है या कमाई है? कमाई है। रियली जो हमारी जिंदगी में जो प्रॉब्लम है ना वो कमाई है, और हम लोगों का ध्यान कहाँ चला गया? महंगाई। महंगाई कमाई नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी गाड़ी की टंकी और आपके लीटर की गाड़ी के पेट्रोल की टंकी आज भी फुल रहती है, और पेट्रोल अगर हो जाए 1000 रुपये और 10,000 रुपये लीटर, हमारी टंकियां तो वैसी फुल रहेंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके लिए हम घर पे नहीं सोते, इसके लिए मेहनत करनी है। और मेरे दोस्त मैं आपको एक चीज बताऊं, क्या इतनी मेहनत तो आज करना, इतनी मेहनत तो करना कि आपकी जिंदगी में आपके जाने के बाद एक दाग ना लगे। जानना चाहते हैं? मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है
जिनके पापा दादा इस दुनिया से चले गए और उनको जाने के बाद पूछते हैं और भाई क्या चल रहा है, तो बड़ी आसानी से जवाब देते हैं कुछ नहीं यार, पापा कर्जा छोड़ के गए थे वो चुका रहा है। सुना ना, वो ये नहीं बोलता हमारे पापा की वजह से तुम इस धरती पे आगे, इससे बड़ा एक माँ बाप का एहसान हमारे लिए क्या हो सकता है। इससे बड़ा एहसान ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। लेकिन फिर भी क्या बोलता है, कर्जा छोड़ गए थे वो चुका रहा। मेरे दोस्त, कम से कम इतनी मेहनत जरूर करना, इतना काम जरूर करना कि आपके आने वाली पीढ़ियां, आपके बच्चे आपका नाम लेने में प्राउड फील करें और ये बोलें कि यार रियली मेरे पापा मेरे लिए कुछ करके गए हैं। और आपके पापा, आप पापा होने के नाते आपके बच्चे कम से कम आई लव यू तो आपको बोले, इतनी मेहनत तो आपको। और अगर मेरी बात अगर आपको ऐसे लग रही है तो यहां बैठे बैठे कई लोग सोच लो, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इस फोन में बैठे भी बहुत सारे लोग हैं, बुरा मत मानना। पिछले 6-7 साल में अगर वो गिनेंगे ना उनके वाइफ ने कितनी बार आई लव यू बोला होगा, तो शायद पिछली बार आई लव यू वाइफ ने कब बोला था पिछले 7 साल में, तो ऐसा लग रहा पिछले 7 में तो बोला ही नहीं, 8वें साल में जब एक बार शादी होकर आई थी उसके बाद ही बोला था। भाई हंसो मत, सारे अपना अपना मंत्र कर लेना। और ये प्रॉब्लम वही है, कांता मैडम ने बात बता दी थी यहाँ पे बड़ी अच्छी सी कि आई लव यू जब जितना ज्यादा पैसा कमाओगे ना उतना अपने आप में मिलता रहेगा, क्योंकि उसके लिए कुछ करना पड़ता है। तो मेरी तरफ से मैं ये चाहता हूँ कि जयपुर टीम ने आज तक रिकॉर्ड बनाए हैं, आगे भी रिकॉर्ड बनाएंगे। अभी जैसलमेर का टारगेट चल रहा है, आगे भी हम सारे लोग मिलकर रिकॉर्ड बनाएंगे। और दोस्त इतना काम जरूर कीजिए, देखिए कुछ तो करना पड़ेगा, यहाँ नहीं करेंगे तो कहीं और करना पड़ेगा। लेकिन कुछ भी करना, मेरे कहने से मैं एक चीज आपको बता के जा रहा हूँ, टाइम पास कभी